महाराज के बिना अकेले कैसे रह पाएंगे? स्त्रियां जब अपने मायके जाती है ना तो प्रसन्न रहती है, और आप स्वयं को देख लीजिए कैसी बुझी बुझी सी लग रही हैं। और ये लीजिए दुशाला, वहाँ का मौसम शीतल है, काम आएगा। और ये है आपके आभूषण, वहाँ कोई भी अवसर होगा ना तो अवश्य पहनिएगा। हम महाराज के बिना वहाँ समय कैसे व्यतीत कर पाएंगे? वहाँ तो महाराज नहीं होंगे। अब बारंबार आप वही प्रसंग मत सोचिए। यदि पंडित रामकृष्ण के बुलावे में हम ना आते तो आज ये परिस्थितियाँ उत्पन्न ही ना होती। प्रणाम महारानी। महारानी आवास के द्वार पे पंडित रामकृष्ण उपस्थित हुए हैं। वे महारानी चिन्ना देवी से भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। बड़ी महारानी जी से भेंट करने का इच्छुक हूँ, कृपया उनसे भेंट करने का अवसर प्रदान करें। आपने उन्हें रुदन करने के लिए बाध्य कर दिया है कि अब तो रो रो कर उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। आप उनसे भेंट नहीं कर सकते। अच्छा, वो भले ही मुझसे ना मिलना चाहती हो, परंतु क्या आप मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा देंगी छोटी महारानी जी? कैसा संदेश? जी, तो आपका मंतव्य ये है महारानी चिन्ना देवी की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा? जी, 100%। अब जो मैंने आपसे कहा है वो कृपया करके उन्हें बता दें। न जाने वो कौन दुष्ट है जिसके कारण एक पति और पत्नी अलग हो गए। विनाश हो जाए ऐसे पापी का। गुरुजी, गुरु माता को तो विदित ही नहीं है। ये सारे श्राप आपके लिए, आपके लिए। हे प्रभु, उस मनुष्य के शरीर में कीड़े पड़े जिसने महाराज और महारानी को एक दूसरे से पृथक किया है। वो कुबड़ा हो जाए जिसके कारण एक सुहागन को उसके सुहाग से पृथक होना पड़ा। वो पालकी से गिर जाए और उसका पैर टूट जाए, उसके सर पर नारियल गिर जाए और उसका सर फूट जाए। भगवान, ऐसे अधर्मी को आप कभी क्षमा न कीजिएगा, विनाश कर दीजिएगा उसका। अरे बस करो भाग्यवान, बस करो बस करो। यदि भगवान ने सुन ली तो आप सौभाग्यवती नहीं रहेंगी। वरुणमाला, वरुणमाला। अभी द्वार पर हमारे पंडित रामकृष्ण से चर्चा हुई। उन्होंने आपके लिए कोई संदेश दिया है। क्या संदेश है? हम मायके जाने से पूर्व महाराज के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना चाहते हैं, उनके लिए परोसना चाहते हैं, उन्हें खिलाना चाहते हैं। उसमें से एक व्यंजन आप हमें सिखाएंगी? एक व्यंजन क्यों, हम आपको सभी व्यंजन बनाना सिखाएंगे। वो भी सीख लेंगे, परंतु सर्वप्रथम आप हमें वो हलवा बनाना सिखाइए जो आपने पहले बनाया था, जिसे खाकर आचार्य तथाचार्य 4 दिवस के लिए बेहोश हो गए थे, उठे ही नहीं थे और सबको लगा कि वो सदैव के लिए सो गए हैं। अच्छा अच्छा, वो तो जायफल का हलवा था। हाँ, वही बनाना सिखाइए, परंतु इस बार 5 गुना अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। शेष व्यंजन हम स्वयं बना लेंगे। हलवा हम स्वयं बनाएंगे और आप कहना कि आपने वो हलवा बनाया है। महाराज तो ये सुनते ही प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको क्षमा भी कर दे और आपको मायके भी ना जाना पड़े। पहले आप हमें ये ज्ञात करवाइए कि आपको इस संसार में सबसे तुच्छ क्या लगता है? सबसे तुच्छ, हाँ, वो धरती पर रेंगने वाला वो कीड़ा, सबसे तुच्छ वही होता है। हम उस व्यक्ति को श्राप देंगे जिसने हमारे पूज्य महाराजा और महारानी को पृथक करने का षड्यंत्र रचा है। गुरुजी रुकिए रुकिए, ये श्राप आपको ही लगने वाला है। रुकिए, शीघ्रता कीजिए गुरुजी। अरे छोड़ो, करने दो इसे जो कर रही है, करने दो।
हम जैसे महान ज्ञानी महापुरुष का। इसके श्राप से कोई अहित नहीं होने वाला। हे ईश्वर, यदि हम पतिव्रता हैं, यदि हमने अपने पति परमेश्वर के अतिरिक्त किसी पर पुरुष के विषय में कभी विचार ना किया हो, यदि हमारी तपस्या, हमारे व्रत में शक्ति है, तो हमारे इस श्राप को सार्थक कीजिए। देखिए तड़ित विद्युत का प्रकाश गुरुजी। गुरुजी, प्रतीत होता है आपको आपके किए हर पाप का दंड मिलने ही वाला है। गुरुजी, लगता है ये श्राप सत्य होने वाला है। अब कीड़ेबंदी की तैयारी कर लीजिए गुरुजी। चुप। हे ईश्वर, जिस व्यक्ति ने हमारे महाराज और महारानी के मध्य ये विष बोया है, हम पतिव्रता वरुणमाला उसे ये श्राप देते हैं कि वो एक तुच्छ धरती पर रेंगने वाला कीड़ा बन जाए। जैसे ही ये पानी की बूंद इस पावन धरती को छुएगी, उसी क्षण वो व्यक्ति धरती पर रेंगने वाला एक तुच्छ कीड़ा बन जाए। ये बुड्ढा तो फिर से बच गया। शांत 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 प्रिय वरुणमाला, हमें इस प्रसंग पर विचार करने दीजिए कि महाराज और महारानी के बीच के इस कलेश को कैसे समाप्त करें और कैसे उनका पुनर्मिलन करवाएं। स्वामी, आप कितने महान हैं, हाँ। कितने परोपकारी। हम आपको अपने पति के रूप में पाकर धन्य हो गए। गुरुजी, शीघ्र ही कुछ कीजिए, वरना इनके पति का पतन हो जाएगा गुरुजी। आनंद आ गया, अत्यंत स्वादिष्ट है। महाराज, ये सभी तैयारियां हमने आपके लिए की हैं। अब बहुत समय तक हम आपको भोजन कराने का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जा रही हैं? विजयनगर के महाराज का आदेश है, या यूं कहें महाराज का दंड है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। हमने पूर्ण व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। आप वो कहिए ना जो पंडित रामकृष्ण ने आपसे कहा था। हाँ? महाराज, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। अवश्य महारानी चिन्ना देवी, कहिए। मायके में हमें यहाँ की अधिक याद आएगी, अतः हम यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाना चाहते हैं जो विजयनगर से दूर रहने के दुख को कम कर सके। महारानी चिन्ना देवी, आप जो भी प्रिय वस्तु लेकर जाना चाहे लेकर जा सकती हैं। इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर तो हम भी अपनी प्रिय वस्तु का चयन कर ही लेते हैं। पता नहीं महाराज कब हमें राजमहल से बाहर निकाल दे। महाराज, अंतिम व्यंजन है, हमने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है, हलवा। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये हमने नहीं, महारानी चिन्ना देवी ने बनाया है। अद्भुत अद्भुत, ये तो शुभ समाचार है। अर्थात हम स्वादिष्ट हलवा नहीं बनाते हैं महाराज। नहीं नहीं, अर्थात हाँ, अर्थात आप बनाती है ना, आप तो अद्भुत व्यंजन बनाती है। आपकी माताजी सत्य कहती हैं कि आपसे अच्छा भोजन और कोई बना ही नहीं सकता है। आपके हाथ का बना भोजन खाकर तो हम हमारे हाथ का भोजन करके क्या महाराज? तृप्त हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। परंतु आप ये मत सोचिएगा कि ये हलवा हमने बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा सोचने का दुस्साहस हम कर भी नहीं सकते हैं महारानी तिरुमलम्बा। हलवा स्वादिष्ट है तो आपको लगे कि ये हमने ही बनाया है,
परंतु ये महारानी चिन्ना देवी ने बनाया है। या बारंबार ये क्यों कह रही है कि हलवा आपने नहीं, महारानी चिन्ना देवी ने बनाया है? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप निसंकोच इसे ग्रहण कीजिए, ये हमने ही बनाया है। हाँ महाराज, ये महारानी चिन्ना देवी ने ही बनाया है। जी। अद्भुत। बहुत कच्चा है। हाँ, कच्चा है? अच्छा है। मुर्गी? इस मुर्गी का स्वर तो परिचित है। वसुदेव की मुर्गी यहाँ। मुर्गी नहीं, रूपवती। पक 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 पक। वसुदेव, प्रणाम। आयुष्मान हो। परंतु आपके यहाँ हमारे महल में आने का प्रयोजन? हम आपके नहीं, आप हमारे महल में हैं। हाँ हाँ अवश्य। अब हमारा सर्वस्व आप ही का तो है। ये राजमहल भी आप ही का है। धन्यवाद, परंतु ये राजमहल हमारा ही है। अब आप बताएंगे कि आपका आगमन कैसे हुआ? आगमन तो आपका हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? महारानी चिन्ना देवी? लगता है रूपवती हमें पुकार रही है। पक 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 पक। महारानी चिन्ना देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने मैके नहीं गई? महाराज, हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? हम तो अपने मायके में ही हैं। आप यदि अपने मैके में हैं तो हम कहाँ हैं? महाराज, आप अपने ससुराल में हैं। क्या? हम यहाँ कैसे, क्यों, कौन लेकर आया हमें यहाँ पर? हम? क्यों? आप ही ने तो अनुमति दी थी कि हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने साथ ले जा सकते हैं अपने मायके। तो आप हमें यहाँ पर लेकर आ गई? महाराज, इस संसार में हमें आपसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है। महारानी चिन्ना देवी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे दूर नहीं रह सकती हैं। सत्य कहे तो हम स्वयं भी आपसे पृथक नहीं रह सकते हैं। तो महाराज, आपने हमें मायके जाने का आदेश क्यों दिया? वो तो हमने क्रोधवश कह दिया होगा, परंतु हमारा अभिप्राय आपको दंडित करने का नहीं था। सत्य कह रहे हैं हम। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। परंतु आप हमें यहाँ लाई कैसे? मूर्छित करके। आप 2 दिवस पश्चात उठे। 2 दिवस पश्चात? हम 2 दिवस तक मूर्छित रहे। हमने गाजर का हलवा। महारानी चिन्ना देवी, क्या था उस हलवे में? हलवे में जायफल कूट कूट के डाला था, खसखस का मिश्रण भी डाला था। हम आपसे कहते तो आप आते नहीं। तो आपने हमें, वैसे हमें ज्ञात है कि आपने ये क्यों किया है, परंतु ये युक्ति आपकी नहीं हो सकती है। बताइए, ये युक्ति किसकी है? महारानी चिन्ना देवी, हम आपको क्षमा भी कर देंगे और अपने साथ विजयनगर भी लेकर जाएंगे। आप केवल हमें ये बताइए कि वो युक्ति किसकी थी? जवाब दीजिए। पंडित रामाकृष्ण की। पंडित रामाकृष्ण की। हमें ज्ञात था
वही ये कार्य कर सकते हैं पंडित। नहीं महाराज, उनकी कोई त्रुटि नहीं है। उनसे हमारा कष्ट देखा नहीं गया। उन्होंने हमसे कहा कि आप महाराज से अनुमति ले लीजिए कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने साथ ले जा सकती हैं। तो हमने जायफल का हलवा आपके लिए। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण का इतना दुस्साहस कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। नहीं महाराज, उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे भले के लिए किया। महारानी चिन्ना देवी, कभी कभी हम आपको समझने में असमर्थ हो जाते हैं। एक ओर तो आप उन्हें राज्य से दूर भेजने की योजना बनाती हैं और फिर दूसरी ओर उन्हीं का पक्ष लेती हैं। नहीं महाराज, हम उनकी बुद्धि के प्रशंसक हैं। हमारे इतने प्रयासों के बाद वो हमें उद्यान ले आए, आपको हमारे साथ हमारे मायके भिजवा दिया। उन्होंने हम दोनों का मान रखा है महाराज। पंडित रामकृष्ण का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रतीत होता है कि वो अपनी सीमाएं पार करने लगे हैं। इस पंडित को सबक तो सिखाना होगा। पुनः विजयनगर चलने की तैयारियां कीजिए महारानी जी। जी महाराज। हमारी अनुपस्थिति में 2 दिवस से विजयनगर में पता नहीं क्या चल रहा होगा। महाराज 2 दिन से अदृश्य हैं। कैसे संभव है? हो सकता है महाराज ने अदृश्य नहीं शक्ति प्राप्त कर लियो। मूर्ख, अदृश्य होने से हमारा तात्पर्य है दृष्टि गोचर नहीं है। कहाँ है महाराज? इतना उत्तेजित होना आपके रक्तचाप के लिए उचित नहीं है गुरुवर। महामंत्री जी कह रहे हैं कि इतनी अधिक आयु में उत्तेजना से आपको हृदयघात हो सकता है गुरुजी। बुजुर्ग कह रहे हो हमें? हमारी आयु ही क्या है? गुरुजी, यहाँ प्रश्न आपकी युवावस्था का नहीं है। प्रश्न है कि महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? बताइए। हाँ मंत्रीवर, बताइए कहाँ है महाराज? महाराज अपने ससुराल गए हुए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। आ जाएंगे से अर्थात उपहास हो रहा है यहाँ पर। महाराज है वो, बिना सुरक्षा के कैसे जा सकते हैं? क्या छुपा रहे हैं हमसे? बताइए, वरना हम स्वयं अपने प्राण दांव पर लगाकर महाराज को ढूंढने जाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज की जय हो। महाराज ये सब क्या चल? गुरुवर शांत हो जाइए गुरुवर। हम आप सभी को समस्त घटनाक्रम बताते हैं। हुआ क्या था? जी महाराज। हुआ ये था, पंडित रामकृष्ण, आपका इतना दुस्साहस? जी पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। बहुत साहसी हो गए हैं आप। अटखेलियां, हमसे भी परिहास करने लगे हैं आप। महामंत्री जी, आप हमें बताइए, आप हम सबको बताइए कि राजद्रोह का दंड क्या होता है? मृत्युदंड। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने जो किया है वो राजद्रोह है और इन्हें मृत्युदंड मिलना ही चाहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.